नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। और ये करंट अफेयर का भाग 3 है और ये आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीईओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या आरओ जो सितंबर में लगा हुआ है उसका दे रहे हो, या यूपीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और इसके अलावा अन्य अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है लॉस एंजलिस, अमेरिका में। नेक्स्ट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली इंजन का परिचालन किया गया और ये 12,000 हॉर्स पावर का है। यह भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जिसका जो निर्माण हो रहा है वो बिहार के मधेपुरा में। भारत ऐसा करने वाला छठवां देश बना है। तो छठवां देश बना तो इससे मतलब ये है कि भारत 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार करने वाला, खुद से तैयार करने वाला भारत विश्व का छठवां देश बना है। 11 वर्षों में 800 इंजन का निर्माण किया जाएगा। तो अगले 11 वर्ष में ऐसे 800 इंजन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा? तो वो है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया पहला राज्य है जिसने कोविड महामारी को अपने राज्य में पूरी तरीके से रोक लिया। नेक्स्ट न्यूज है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अमेरिका ने WHO की जो सदस्यता है वो त्याग दी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अमेरिका अब उसका सदस्य नहीं रहा है। अगली जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अगली जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो जो ऐप लॉन्च किए थे आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो वो है आरोग्य सेतु ऐप और कोरोना कवच। ये दोनों ही ऐप आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू आयोजित किया था? पेपर में आपसे डेट पूछ सकता है और ख़ास तौर पे UPSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्पेसिफिक डेट पूछी जाती है। तो प्रधानमंत्री ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू आयोजित किया था? तो वो था 22 मार्च। कोविड-19 में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, कोविड-19 में लोगों को जागरूक करने के लिए तो जो ऐप बनाया गया था आरोग्य सेतु ऐप, तो उस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो है अजय देवगन। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आपको ध्यान रखना है जो ब्रिक्स देश है उन देशों ने मिलकर एक बैंक का निर्माण किया था। उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आप याद रखोगे। तो इस बैंक ने किस देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $1 अरब की सहायता का ऋण दिया है? तो वो देश है भारत। और मैं अब आपको यहाँ बताना चाहूँगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। B मतलब ब्राज़ील, R का मतलब है रशिया, I का मतलब है इंडिया, और C का मतलब है चाइना, और S का मतलब है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ने वाला देश है जो 2010 में ब्रिक्स से जुड़ा था। अगली जो न्यूज़ है ये पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। थॉमस सेफर किस देश के वित्त मंत्री थे जिन्होंने कोरोना के कारण गिरती अर्थव्यवस्था से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये देश था जर्मनी। ये जो वित्त मंत्री थे ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो वह अफ्रीकी देश कौन सा है जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो वो है नाइजर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहां बनाया जाएगा? विश्व का पहला CNG टर्मिनल, तो वो है गुजरात। और CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मुस्कुराता हुआ पांडा, तो ये लोगो किसका है? तो 2022 के होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन, और 2022 में जब शीतकालीन ओलंपिक हो जाएंगे, सकते हैं चाइना ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही ओलंपिक आयोजित करने वाला देश बन जाएगा।
ओलंपिक खेलों का शुभारंभ बनाया गया है। तो आप ध्यान रखोगे जो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक चाइना में होने वाले हैं, उनका जो मैस्कॉट है या कहें शुभंकर है, तो वो है मुस्कुराता हुआ पांडा। नेक्स्ट न्यूज है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केंद्र सरकार ने नए पुरस्कार की घोषणा की है। तो वो नया पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर है? तो वो है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। अब अगली जो न्यूज है पॉलिटी से है बट करंट की भी है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लोक लेखा समिति, तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी जी को। आप इसको याद रखोगे, ये पॉलिटी में भी आपसे पूछ सकता है और करंट अफेयर में भी, ये दोनों में ही आ सकता है। अगली जो न्यूज है इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन देश ने पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है गिरीश बापट। इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान, आपने बहुत बार सुना होगा मिलान अभ्यास, ये आयोजित किया गया था विशाखापत्तनम में। अगली न्यूज है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर जी। अगली न्यूज है, ईरान ने अपनी मुद्रा जो रियाल है, ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल को परिवर्तित करके तोमान कर दिया है। तो अब जो ईरान की मुद्रा है वो रियाल नहीं रहेगी, ये तोमान हो जाएगी। और आप समझ रहे होंगे ईरान इस समय चर्चा में है और भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के कई सारे वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसलिए जो ये न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है सराय चक्रवात। तो जो सराय चक्रवात अभी आया था, तो इससे प्रभावित होने वाला जो राष्ट्र था या द्वीपीय राष्ट्र था वो था फिजी। तो आपसे पूछ सकता है, और ये कहाँ पर है फिजी द्वीप? ये है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की जो फोर्स पत्रिका है की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला में जो पहला स्थान है वो है एंजेला मार्केल का, और जो दूसरा स्थान है वो है क्रिस्टीना लेगार्डे। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो क्रिस्टीना लेगार्डे है वो इस समय किस संस्था की हेड है? पहले आईएमएफ की थी, लेकिन अब वो आईएमएफ की सीईओ नहीं है, अब वो किसी और की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट है, 100% सौर रसोई वाला देश का पहला गांव है, वो है बांचा गांव जो एमपी में है। इस गांव में प्रत्येक घर, जो भी घर है, वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली रसोई का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंपॉर्टेंट है, फेसबुक एशिया में अपना डेटा सेंटर कहां पर स्थापित कर रहा है? तो वो है सिंगापुर। ऑप्शन में आपको ताइवान, इंडिया, चाइना भी मिल सकता है, पर आपको याद रखना है वो सिंगापुर है। नेक्स्ट न्यूज है, यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टेप अप ACA। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल और आप वहाँ पर जुड़ सकते हो।